अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। वीडियो की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत पॉपी के फ्लावर के साथ, और इसको मैंने ग्रो नहीं किया था। और यहाँ पे हमारी सिल रखी हुई है, सिल बट्टा रखा हुआ है, तो मसाला पीसा होगा मैंने, और जो पानी नहीं निकला तो उसको इसी में डाल दिया। ये उसी से निकल आया। ये पॉपी का प्लांट है जो खशखश होती है हमारी, तो हम लोग मसालों में यूज़ करते हैं। तो ये उसी के सीड्स से प्लांट ग्रो हुआ है। आज करना जो काम है वो ये है कि जितने भी हमारे पास गुड़हल हैं हिबिस्कस, तो उन सबको मैं फर्टिलाइज़ करने लगी हूँ। और ये देखिए, ये पूरी टहनी कोशिश करते देखो, ये देखिए यहाँ तक कि ये सब सूख गई है। इसमें तो अभी जान है, देखिए ग्रीनरी है। तो मैं अभी लाती हूँ सीज़र, इसको कट करती हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, देखिए इस तरह से। और इसको मैं कहाँ से कट करूँ तो पता चले टहनी कहाँ तक सूखी है। इसमें तो यहाँ से देखिए जान है, यहाँ से ग्रीनरी दिख रही। होता क्या है, बहुत बारी ये प्लांट अपने ही आप सूखने लग जाते हैं। अब इसकी प्रूनिंग कर दी, हालांकि सीज़न इसका ख़त्म हुआ था, तो इसको फिर मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और वही सितंबर में तकरीबन। और देखिए ये इसको चाइनीज़ हिबिस्कस बोलते हैं और स्थल कमल भी बोलते हैं। तो ये हमारा सिंगल पेटल वाला है, और डबल पेटल वाला भी था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिलीबग वगैरह हो गए थे तो ख़त्म हो गया। और इधर देखिए ये भी हमारा ये हिबिस्कस है, तो इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ, ये हमारा देसी वाला है, तो इसकी बहुत लाइट प्रूनिंग कर दूँ या ना करूँ, नहीं करती हूँ इसकी। ये ठीक ठाक चल रहा है। इसको मैं नीचे से थोड़ा सा कट कर दे रही हूँ, ये देखिए। उसके बाद अगर इस सारे काम आपने कर लिए हैं तो अच्छी बात है। फिर आप इन सारे कामों को करके, और अच्छी सी खाद, कोई भी अगर गोबर खाद है तो फिर क्या ही बात है। गोबर खाद सबसे अच्छी खाद रहती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई दे सकते हैं केमिकल वाली खाद, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हमको खाना है इसको, और जस्ट फ्लावरिंग ही का मामला है। तो बस इस तरह से। अब देखिए ये हमारा, इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, तो इसकी टहनियाँ बहुत लगी हो रही हैं। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से इतना इतना कट कर रही हूँ। अब ये यहाँ से प्लांट बुशी हो जाएगा, क्योंकि जो जो टहनियाँ मैं काट रही हूँ, इन सब टहनियों में डबल डबल शूट निकलेंगे। सीज़र हमारी इसको तेज़ कराने वाला है, धार रखवाने वाला हो गया है। किसी किसी वक्त अच्छे से वर्क नहीं करती। तो ये सारे काम देखिए गार्डनिंग के साथ बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमको उनसे अच्छी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग लेनी है, तो ये हमारा देखिए धूप भी है, और मैं एक हाथ से काम भी कर रही हूँ, दिखा भी रही हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा सा अच्छे से ना दिखा पा रही हूँ, तो मैनेज कीजिएगा। ये इस तरह से ठीक है। अब हमारे पास गुड़हल के बहुत सारे प्लांट हैं, 1 2 और 3 4, और उस साइड को रखे हुए हैं 4 2 6 और एक 7 तो हमारे पास हैं, जिसमें एक देसी वाला है। ये देखिए, इसको भी मैंने प्रून कर दिया था, यहाँ से हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। लेकिन अब देखिए मैं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको भी मैं कट कर दे रही हूँ, इस तरह से।
और ये दूसरा वाला प्लांट है, सब नज़दीक नज़दीक रखे हुए हैं। इसमें बहुत अच्छे जो है रानी कलर के डबल पेटल के फ्लावर आते हैं। ये कटिंग से लगाया हुआ है बहुत सारे, तो इसमें मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। मैं कहीं भी, क्योंकि देखिए बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी कटिंग्स बहुत ईजिली लग जाती हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इसको कटिंग से ग्रो करें। और देखिए नीचे नीचे ये बहुत बुशी हो रहा है, तो इसको भी मैं इस तरह से कोशिश तो अपनी पूरी कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। ये मैक्सिकन पिटूनिया कहीं भी ग्रो हो जाता है, तो इस तरह से। और हमारा, मैं भी दिखाती हूँ, देखिए इस साइड को भी रखे हुए हैं। ऐसा लगता था बिल्कुल ही हमारा प्लांट सूख गया है विंटर्स में, लेकिन देखिए इसमें खूब अच्छे से फिर से इसमें नए नए शूट्स निकल आए हैं और सारे शूट्स में ग्रीनरी है। तो लेकिन मुझे जो सूखे सूखे से लग रहे हैं उनको मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। इसको ज़्यादा कट नहीं करना है क्योंकि मैंने कट किया था। और इसमें बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के फूल आते हैं, जैसे जलकुंभी वगैरह में आते हैं, उसी वही कलर सेम होता है। एक इस साइड को रखा हुआ है, इसको भी मैं प्रून कर रही हूँ इस तरह से। चाहती हूँ कि टहनियाँ इधर उधर ना गिरें, तो इसके चलते पकड़ लेती हूँ, तो थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से ज़्यादा नहीं करना है और बस इस तरह से। देखिए लास्ट ईयर मैंने इसको, इधर देखिए लास्ट ईयर इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और अब इसमें किस कलर के फ्लावर्स आएंगे मुझे नहीं पता है, तो इसकी क्या प्रूनिंग करना है। नन्हा सा बच्चा है, बस इसको मैं खाद दे दूँगी। अब देखिए करना ये है हमको अब अपने प्लांट्स के साथ कि देखिए भले हम अपने प्लांट्स को खाद दे ना दें, और लेकिन ज़रूरी नहीं, मतलब खाद तो देनी है प्लांट को, लेकिन ये मतलब नहीं कि जब हम इनको खाद दें तभी इनकी गुड़ाई करें, ऐसा नहीं है। आप इनको अपने जो है प्लांट्स को टाइम टू टाइम ज़रूर से ज़रूर करते रहिए फर्टिलाइज़। क्योंकि होता क्या है कि देखिए इनमें ये देखिए रूट्स, अब ये रूट्स जो है इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ये कोई बहुत काम की नहीं रहती हैं। ये छोटी छोटी जो रूट्स होती हैं इनको तो बिल्कुल ही रिमूव करते रहना चाहिए, क्योंकि फिर प्लांट अपनी सारी ताकत इन रूट्स पे लगा देता है। और मैं अभी इनको कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको मैं यहाँ से कट करूँगी। इनसे प्लांट को देखिए कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि ये हमारे प्लांट के लिए ये गुड़ाई बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो इनसे होता क्या है, गुड़ाई से, ये टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहने से इनकी जो ये रूट्स होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। बनती तो हैं, बनने से पहले ही मतलब इनको काट दिया जाता है। मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही वीडियो बनाने में मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, गुड़ाई भी कर रही हूँ। और हालांकि गुड़ाई कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हैं किस तरह से करना है, लेकिन चीज़ों को दिखाना भी मतलब रहता है। अब देखिए इतना ज़्यादा ये रूट बाउंड हो रहा है कि इसको करना तो ये चाहिए मुझे कि मैं बाहर करके इसको फिर से मैं रिपोर्ट कर दूं, और रिपोर्ट करके मैं इसको क्या पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये प्लांट बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे येलो कलर के फ्लावर आते हैं। और देखिए मैं कोशिश करती हूँ, ये देखिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि गमले में पॉट में आप दोनों पैर लगाएं और इसको खींच लें। अब देख लीजिए इनकी क्या कंडीशन हो रही। अब इतनी ज़्यादा ये रूट बाउंड हो रही हैं, तो इनमें क्या फ्लावरिंग होगी। ये देखिए कैंची भी मैंने लेके बैठी हूँ पूरा, ये देखिए
पिरोया पड़ा है पूरा जड़ों से। और बहुत अच्छा, मेरा बहुत हेल्दी प्लांट है और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये काम हमारा आज का नहीं, कई दिनों से मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर कुछ काम कर लूँ, लेकिन घर के ही इतने ज़्यादा काम रहते हैं कि मुझे मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं डिले करती थोड़ा भी, क्योंकि अभी तो देखिए टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मार्च में भी ये काम आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं और ज़्यादा डिले करती तो फिर मुझे अच्छी इसमें फ्लावरिंग तो होती, इक्का दुक्का होती। बताइए, अब इसमें मिट्टी का नाम ही नहीं है और सारी जड़ें हैं, तो सोचने वाली बात है कि इनमें कहाँ से फ्रूटिंग होगी या फ्लावरिंग होगी। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, मिट्टी फिर बहुत लंबी होगी। अब देखिए, इतना तो मैंने निकाला है इसको बहुत कोशिशों से। अब ये देखिए पूरा जाल फैला हुआ है जड़ों का, देख लीजिए कितना बुरी तरह से ये रूट बाउंड हो रहा था। और जब काम करने बैठ जाओ तो इरादा कुछ और रहता, करने कुछ और लग जाओ। और सिर्फ मेरा इरादा था कि मैं इनको फर्टिलाइज़ कर दूंगी, और देखिए इस तरह से करना पड़ गया। तो अब मुझे सीज़र की भी ज़रूरत है और फिर मैं इसको कट करके सब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इसको मैं कट कर रही हूँ। अगर आपके प्लांट का भी यही हशर है तो आप सबसे अच्छा, बस आप थोड़ा सा काम तो देखिए करना ही है आपको, थोड़ा सा काम बढ़ता है। अब जाहिर बात है, देखिए परसों से रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, तो जाहिर बात है इबादत तो खैर आम दिनों में भी करनी है, लेकिन रमज़ानों में इबादत का कुछ लेवल ही अलग रहता है। तो कोशिश ये करी जाती है कि एक्स्ट्रा के कोई काम ना किए जाएं, इबादत जितनी ज़्यादा हो सके, क्योंकि फिर तीसरे पहर से तो बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिलती है, किचन में ही बिज़ी हो जाओ इतना ज़्यादा। लेकिन देखिए प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं तो इनका भी ख्याल करना है। तो ये देखिए, तो इतने सारे पॉट निकाले हैं मैंने, मैं समझ गई हूँ कंडीशन कमोबेश सबकी यही होगी, तो करना और कुछ नहीं मुझे, बस मैं ये करूँगी एक एक दो दो करके पॉट करूँगी रोज़, मतलब डेली के डेली करूँगी, इकट्ठा नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और फिर सिंगल हैंडेडली सारा कुछ जो है मुझे करना ही है। तो बस फिर मैं थक भी बहुत जाती हूँ और बस कुछ नहीं करना है। देखिए अब इसकी इतनी प्रूनिंग कर दी गई और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ, लेकिन आप एक बात का और ख़याल रखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन बस रैंडमली मैंने का सोचा हुआ था। तो अगर आपको जो है प्लांट्स के साथ इस तरह से कुछ करना है, रिपोर्ट करना है, या फिर आपको उनको जो है फर्टिलाइज़ करना है, तो कम से कम 2 दिन पहले बिल्कुल ही पानी ना दीजिए। तो क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिट्टी गीली रहती है तो फिर काम करने में दिक्कत होती है। और इस तरह से मैं थोड़ा सा, टूल्स हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है, लेकिन बस मुझे लगता है जितना हो सके हाथों से कर लो जल्दी से जल्दी। तो इसमें नाखून वगैरह बहुत गंदे हो जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर ये रहता है कि जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए इतनी ज़्यादा मैं इनकी रूट्स सब निकाल दे रही हूँ। अब इसकी ग्रोथ इंशाल्लाह अच्छी होगी, तो मैं बिल्कुल ही कट करके फिर दिखाती हूँ। अब देखिए बिल्कुल ये घोंसला बना हुआ है, ये देखिए इसी तरह से गोल गोल ये सब था। अब सारी ही ताकत जो है रूट्स में लगा रहा था प्लांट, तो इनकी जो है पत्तियों को और इनके फूलों को या कलियों को कोई एनर्जी मिल नहीं पा रही थी। और अब इंशाल्लाह इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए अब करना कुछ नहीं है आपको, और मिट्टी देखिए जाहिर बात है कम हो गई, तो एक ठीकरी रख दे इस जगह पे, और ठीकरी रखने के बाद सॉइल मीडिया हमारा ये बना हुआ है, इसको मैं इस तरह से रख दूँगी, डाल दूँगी। डालने के बाद इतना देखिए फिल कर दिया। इतना फिल करने के बाद इस तरह से, क्योंकि इतना देखिए गर्मियों के दिन में कोशिश करना चाहिए कम से कम 2 इंची इतनी जगह ज़रूर जो है पॉट में रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉट को पानी दें तो पानी भरा रहे, कम से कम 1 दिन तो अच्छे से पानी उसमें रहे, नमी बरकरार रहे, वरना फिर अगर जो है थोड़ा पानी होगा वो ड्रेनेज होल से सारा निकल जाएगा, शाम को फिर देना होगा। और जो दिन आ रहे हैं आगे आगे तो फिर देखिए बहुत ही ज़्यादा
गर्मी वाले आ रहे हैं, तो इसके ज़रा सा सेंटर पॉइंट भी देखना है कि इधर उधर ना हो। बस कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें ये मिट्टी देखिए। अभी हमारे पास गोबर खाद अवेलेबल नहीं है। वजह ये है कि सोचा था कि मैं कहीं से लाऊंगी, लेकिन हस्बैंड की जॉब की वजह से उनको बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है। और बच्चों का ये है कि एक बेटा हमारा बाहर जॉब करता है और एक बेटा है भी, तो सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता, तो ज़रा सा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट कम लेता है कि नहीं जाएगा खाद वाद लेने। तो बस करना कुछ नहीं है। ये देखिए हमारे पास ये मैं लेके आई थी। ये है तो उन्होंने कहा है केमिकल ही खाद है, लेकिन ये शायद सीवीड है क्या है, तो बहरहाल इसको मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी। तो बस इसको मैं इस तरह से 1 चम्मच के बराबर इस तरह से मैं दे रही हूँ, और देने के बाद मिट्टी फिर फिल कर दूँगी और बस इसमें फिर मैं पानी दे दूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा इसको दबा दें क्योंकि खाली हुआ है इस तरह से। तो चलिए गाइस, देखिए प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, एक एक दो मैं करूँगी, और सब पूरा सब मैं कवर करने बैठ गई तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।